कनाडा के रिश्ते, ये रिश्ते सिर्फ दो देशों के नहीं बल्कि जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे बसती हैं उन कम्युनिटीज़ में भारतीय कम्युनिटी एक बहुत ही बड़ी ओवरवेलमिंग कम्युनिटी है कनाडा के कोने कोने में। और यहाँ पे बैठ के हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत भी निभाते हैं और भारतीय कैनेडियन बनकर जीते हैं। मगर कहीं कहीं हमें ये एहसास होता है कि भारतीयों को वो स्पेस नहीं मिलती जो स्पेस दूसरी कम्युनिटीज़ को यहाँ पर मिलती है। क्या हम भारतीय यहाँ पे वो स्पेस खुद नहीं लेते, उसकी डिमांड नहीं करते, या अभी तक कुछ सिस्टेमिक इश्यूज हैं? ये हैं आज की बातें जो हम एक बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनालिटी रितेश मलिक जी के साथ करेंगे। आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप और मैं इक्वली अपने आप को भारतीय भी समझते हैं। मैं अगरचे बॉर्न इन पाकिस्तान हूँ मगर मेरी सिविलाइजेशन भारतीय। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ जी कि मैं भारतीय हूँ, और उसके साथ साथ हम बहुत ही प्राउड कैनेडियन भी हैं। बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि दो बड़ी जो डेमोक्रेसी हैं, इनकी जो स्पिरिट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ चलें। लेकिन जैसा मैंने अपने परिचय में कहा कि कहीं कहीं हमें फील होता है कि शायद हमें वो स्पेस नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, या शायद हम मांगते नहीं। इसमें तो दोनों में से सच कौन सा है? क्या दोनों बातें? ताहिर साहब, आपने बड़ी एक जायज़ बात शुरू की है, डिस्कशन स्टार्ट की है। एंड मैं हमेशा से कहता हूँ कि वी आर वेरी प्राउड एंड लकी टू बी बॉर्न इन इंडिया, अ कंट्री with such a great history, civilization, culture and legacy. But we are equally fortunate to be living in Canada. We chose this as our home, like nobody forced us. We chose it because Canada offers what no other country in the world offers. तो मैं ये कहूँगा, ये ना कनाडा का इशू नहीं है, ये आई थिंक इशू हम सब ने क्रिएट किया है यहीं पे आके। बिकॉज कनाडा, इफ़ यू सी, सिंस it opened doors for everybody in the world. Everybody has been, very welcomed. Canada has been a very welcoming place. We all have felt, हमें लगा तभी हमने चूज़ किया, तभी हम रहे यहाँ पे। हमने अपने बच्चे रेज कर रहे हैं, बच्चे हुए हैं हम सब लोगों के यहाँ पे। तो आई थिंक हो क्या रहा है, जो मेरे को लगता है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि कई बार ये फीलिंग आती है, क्योंकि देखा जाए अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जो इंडियन लोग हैं वो बहुत रिजिलियंट और बड़े पेशेंट और बहुत ही पीस लविंग हैं, राइट। उनके साथ कुछ भी होता रहे वो बड़े हंस के सहते हैं उसको। एक जिसे कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का पार्ट भी है कि एवरीथिंग इज डेस्टिनी। तो आई थिंक ये सब उसका पार्ट है, जो कि क्या हो रहा है कि इश्यूज बड़े होते जा रहे हैं सहते सहते, ठीक है। एक पॉइंट आता है जब आप बहुत ज़्यादा सहना शुरू कर देते हो तो सामने वाले का राइट बन जाता है वो आपके साथ वो करना, गलत है या सही है, ठीक है। तो कई बार हम फील करते हैं कि कनाडा इज चेंजिंग, लाइक changing in many ways which a lot of people don't like it, but we feel there is no choice because एक टेंडेंसी बन गई है कि एक्सेप्ट करने की, सह लेने की, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएगा। बट आई थिंक ये गलत है, ठीक है। हम सब रियलाइज़ कर रहे हैं, और गलत हमें इसलिए नहीं लगता कि हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत हमें इसलिए लगता है कि बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से हम लोगों ने अपने मुल्क, अपने देश छोड़े और यहाँ आए, ठीक है। दुख इस बात का होता है जब हम देखते हैं कि वही बीमारियाँ यहाँ भी आ गई, ठीक है, और हम लोगों ने होने दिया या होने दे रहे हैं, ठीक है। वो इशू है सबसे बड़ा। आई थिंक दिस इज व्हाट एवरीबडी नीड्स टू रियलाइज, पॉलिसी मेकर, पॉलिटिशियंस, और हम सब लोग जो एक बेहतरीन कनाडा चाहते हैं, बेहतर कनाडा चाहते हैं, दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क चाहते हैं कनाडा, जो कि है कनाडा। मैं ये नहीं कह रहा है नहीं, कनाडा है। लेकिन क्या होता है कि जब आपको किसी भी चीज़ में थोड़ी बहुत भी कमी नज़र आती है तो आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि आप उस कमी को कैसे दूर कर सकते हो। आपके घर में भी कोई दिक्कत आती है तो आपका पहला
फर्ज और जिम्मेवारी ये बनती है कि आप उसको ठीक करो, आप उसको ठीक करने की कोशिश करो। तो आई थिंक वी together as a community, we need to, I think the time has come when we need to discuss, when we need to open up, and when we need to embrace कि हाँ, accept कि yeah, these are the issues and we need to deal with them for the betterment of the country, for betterment of Canada, for betterment of our future generations, for betterment of our children. You cannot just shrug them off कि भाई नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं ठीक होगा, आपको करना पड़ेगा। और जिन जिन को लगता है कि हाँ ये गलत है, उन सबको आगे आना पड़ेगा, उन सबको एफर्ट करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, तब हम बचा पाएंगे। नहीं तो हम 10 साल बाद फिर कोई और जगह ढूंढ रहे होंगे, कोई और परफेक्ट कंट्री ढूंढ रहे होंगे कि वहाँ चलते हैं, यहाँ तो नहीं मन लगता हमारा। तो इस चीज़ को आई थिंक अवॉइड। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कुछ इश्यूज हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं और उन पे काम करना है अगर आगे बढ़ना है तो। देखिए अभी दिवाली के शुभ दिन थे और एक एडवाइजरी एनवायरनमेंट कनाडा की तरफ से आई और मुझे वो एडवाइजरी अपनी जगह पे है, उस पे जो फिर कैनेडियन मीडिया ने बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा जी कि आज बहुत एहतियात करें, यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ेगी, दिवाली के मौके पर फायरवर्क्स होंगे, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं ये सोचने लगा कि वो जो दिवाली पे फायरवर्क्स कितने होंगे कनाडा में, क्रॉस कनाडा, शायद को 5 या 10 होंगे मैस लेवल के। लेकिन ऑन द अदर हैंड विक्टोरिया डे पे, चलिए मैं कनाडा डे की बात नहीं करता, वो तो मतलब नेशनल डे है, लेकिन एडवाइजरी तो फिर उसके लिए भी एनवायरनमेंट का इशू तो तब भी है ना। इवन विक्टोरिया डे पे अक्रॉस द कंट्री कुछ सैकड़ों फायरवर्क्स होते हैं, शायद हज़ारों होते हैं। कनाडा डे पे ऑफ कोर्स वो भी हज़ारों होते हैं। तब कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं आती। ये जो 3-4 हम कोई मैस लेवल की एक्सपेक्ट कर सकते थे दिवाली के फायरवर्क्स, उस पे पूरा दिन रेडियो बोलते रहे। देखिए ताहिर साहब, ऐसा है, यही बात पे मैं आ रहा हूँ और यही बात मैं पहले भी कहना चाह रहा था। आई थिंक हमें हर प्रॉब्लम को ना कलेक्टिवली देखना पड़ेगा, इस लेंस से नहीं देखना पड़ेगा कि ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है। से फॉर एग्जांपल अब जैसे विक्टोरिया डे के फायरवर्क्स है, हम सब कम्युनिटी में उतने ही एक्साइटमेंट के साथ, उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ, जब मैं सपोज करो सबर्ब में रहता हूँ, मैं डाउनटाउन आता हूँ या नियाग्रा फॉल जाता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों को एक क्रेज होता है कि आज फायरवर्क्स होंगे विक्टोरिया डे के, कनाडा डे के, न्यू ईयर्स ईव पे भी, ठीक है। हम कभी उसको इस लेंस से नहीं देखते कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। मतलब वी एम्ब्रेस एवरीथिंग एंड वी टेक इट एज प्राउड कैनेडियन, ठीक है। सिमिलरली अब दिवाली के फायरवर्क्स हैं, जैसा आपने बोला एक रात में फायरवर्क्स हैं। चलो हम कहते हैं 1.9 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है, हम 37 मिलियन कैनेडियंस हैं। 37 मिलियन कैनेडियंस विक्टोरिया डे मनाते हैं, कनाडा डे मनाते हैं, न्यू ईयर ईव मनाते हैं। 1.9 मिलियन विच इज फ्रैक्शन 5-6% वो दिवाली मनाते हैं फॉर एग्जाम्पल। उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, हम दिवाली नहीं मनाएंगे, तो प्रॉबली इनमें से आधे लोग भी नहीं मनाते होंगे। तो लाइक दैट इज 2-3% ऑफ कैनेडियन पॉपुलेशन विच प्रॉबली विल बी बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स फॉर दैट मैटर, ठीक है। अब उससे एनवायरनमेंट को इतना खतरा है, मुझे नहीं पता एनवायरनमेंट को खतरा है या किसी और वेस्टेड इंटरेस्ट को खतरा है कि भी ये दिवाली कैसे मना रहे हैं या दिवाली क्यों मना रहे हैं या हर साल दिवाली बड़ी क्यों होती जा रही है। अरे दिवाली बड़ी कैसे नहीं होगी जब आप 2-2.25 लाख स्टूडेंट हर साल कनाडा में लाएंगे, आप उसको एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, वो आपकी लेबर फोर्स का पार्ट बनती है, वो आपका टैक्स बेस बनती है, वो सब वेलकम है। लेकिन अब जिस आदमी ने 20 साल अपनी जिंदगी के इंडिया में बिताए, जिसका पूरा रिलेशनशिप अपने कल्चर के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ, अपने फेस्टिवल्स के साथ, उसको हम बोलें कि भाई तू आ रहा है यहाँ, अपने पैसे भी दे दे, अपनी जीवन भी दे दे इस कंट्री को, अपना सब कुछ दे दे, लेकिन तू ना दिवाली मना सकता है, ना तू होली मना सकता है, ना तू वैसाखी मना सकता है, तू कुछ नहीं मना सकता, क्योंकि उससे खतरा है, एनवायरनमेंट को भी खतरा है, कुछ जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, उनको भी खतरा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दिवाली मनाए कोई, होली मनाए, ये एक्सेप्ट कर ले। तो थोड़ा सा मुझे अजीब, मतलब मैं लाइक ऑल्दो इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट से फॉर एग्जांपल
सैटरडे को दिवाली फायरवर्क्स प्लान्ड थे डाउनटाउन टोरंटो में। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ जिसमें बिली बिशप के आसपास आई थिंक कोई सस्पिशियस पैकेज मिला, एंड यू नो इन interest of public safety and in interest of every citizen, Toronto police and marine police or whatever agencies involved, they acted very well. I must congratulate them. They were right there. They did whatever they could to ensure some of the area was cordoned off. I think flights were cancelled, the airport was closed. But on Diwali, when somebody from the community, when thousands of people have gathered to celebrate Diwali, after long, it's been like, I don't know how many years, community has been contributing positively to Canada in every possible way. I mean, like, if you see the history, maximum tax contribution, maximum philanthropy, if you see like Trillium, William Osler, Oakville Hospital, all these people, why they have Diwali galas? Because maximum donors are from the community. Like Trillium Hospital, they are building a new hospital, and maximum donations have come from the community, South Asian community, Indian community, right? Why that incidence on Diwali? I'm not saying, like, right. I'm not trying to say that, I'm not trying to put a blame on anyone. All I'm trying to say is, this is a matter which needs to be introspected and investigated. Like, why on that day when community was there, like people had come from far off places all over Ontario, kids had come, small right. children had come, who were disappointed, like why no Diwali fireworks? Like for a 5-year-old kid, I mean, who spent like probably come from Niagara Falls or Ajax just to see fireworks, they were disappointed, very disappointed. Community was disappointed. Many people had put months of hard work into planning an event. There were thousands of people who braved, all the traffic situation, all the hassles that day because of this unfortunate incidents, difficulty in finding parkings and whatnot, and then waiting 3-4 hours for the fireworks and fireworks not happening. Again, Toronto police, all agencies, they did whatever best they could. We worked with them, people in the community worked with them, to try and see a possibility. But, public safety is right. for, far more important than anything else. They couldn't happen. But then, this incident happening on that day, then, on Diwali day, environment advisory, then, some news of, some brawl happening somewhere in GTA. All I'm trying to understand is like why? I mean, like what is wrong with Diwali? What is wrong with India? What is wrong with Ayurveda? What is wrong with yoga? I mean, like India and Indian community has been contributing all over the world in such a positive way. They add so much to the vibrancy of Canada, to Canadian fabric, to what Canada is. Like, they happily embrace. They are not trying to, push a certain ideology onto anything. Like, yoga is no ideology. Yoga helps everyone. It's like universal. Like, everybody understands that, everybody accepts that. But I have seen incidences where people have come criticizing yoga. Like, Prime Minister Modi is trying to push yoga. He's trying to push Hindutva agenda. There is no agenda. Like yoga has no agenda, Ayurveda has no agenda. Yes, they have one agenda: to keep everyone healthy, to keep everyone happy, to keep everyone in positive spirits. If that agenda is wrong, I don't know what agenda people want. देखिए, आपने हिंदुत्व की बात की. मैं पर्सनली हिंदुत्व को एक पॉजिटिव पीस रिलीजन के तौर पर देखता हूँ. बिकॉज कोई दुनिया में ऐसा इंसिडेंट नहीं है, कोई ऐसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टेररिज्म नहीं है जो हिंदुत्व से जुड़ी हुई हो. कोई है नहीं. लेकिन उसको यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज किया उसके खिलाफ. कनाडा में हम देखते हैं एकेडेमिया में, मीडिया में, पॉलिटिकल सर्कल्स में. ताहिर साहब, आर्ट के बिना आर्टिस्ट हो सकता है? डांस के बिना डांसर हो सकता है क्या? हिंदुत्व के बिना हिंदू कैसे हो सकता है? हिंदुत्व एंड हिंदू आर वन एंड द सेम थिंग. अगर हिंदुत्व नहीं है तो हिंदू नहीं है. तो जो हिंदुत्व पे अटैक करते हैं वो एक्चुअल में हिंदू पे अटैक कर रहे हैं
हिंदुत्व के पीछे खड़े होके, राइट। ठीक है। तो आई थिंक अगेन यू नो I don't want to criticize anyone. I don't want to pinpoint anyone. All I'm trying to say is there are a lot of goodness in every religion, right? Whether it's Islam, whether it's Hinduism, whether it's Buddhism, Jainism, Sikhism, every religion has a lot of goodness in it. Let's just embrace that. Let's not make that a tool to achieve selfish goals. I mean, my request to policymakers and politicians is, you know, don't look at us as ethnic groups. Don't look us as, you know, vote bank. Like, you know, this is a Hindu vote bank, this is a Sikh vote bank, so we need to please them and say things which will help us achieve our objectives. It is not helping Canada. It is not helping anyone at all. It is not helping Canadians in general. And long term, it will create issues and problems which our children will not be able to solve. I mean, like, we come from a different breeding in the sense, like, you know, past generations, you know, they were born with issues, they were born with problems, they were resilient, they are resilient, they can still navigate through issues. But the coming generations, they are more simpler, you know, they don't want to deal with any of that. I mean, in times to come, probably there'll be no religion. That's what I feel. There'll be only certain ways of life, right? And people will pick what is good for me, what is good for my body, my mind, my soul, what is going to help me live in society in a better way, right? So why we are creating complications? This is all I'm trying to say. I mean, like, let people celebrate Diwali, whosoever wants to celebrate Diwali. Let people celebrate Christmas, whosoever wants to celebrate Christmas. Let people celebrate Eid or whatever they want to celebrate. I mean, there's big Khalsa Day parade. I mean, we go there all the time. We participate, happily participate. So what is wrong with that? I mean, like, nobody should be finding ways to stop that. That is not good for Canada. I mean, similarly, Diwali is not going to hurt anyone. Diwali brings with us such a positive message. I mean, it's not a ritual. Like, nobody is asking you to follow a ritual of Diwali and go do puja at your home. But everyone can be part of festivities. Eat sweets, enjoy fireworks, you know, meet with people, greet with people, you know, exchange sweets, you know, just have good time and, you know, build that relationship, build that bond and take it from there. I mean, nobody, like you say, I don't follow Islam, right? But if on Eid somebody gives me sweets, I'll happily accept them, and, you know, because I just want to enjoy the goodness. I'm not part of the ritual, but I can be the part of the bigger happiness it brings to people. बहुत बड़ी आपने बात की कि जो हमारा अब कैनेडियन कलेक्टिव कल्चर है, राइट, वो सबका कल्चर है, एब्सोल्युटली, जिसमें क्रिसमस भी है, सब कुछ रमजान भी है, होली भी है, सब कुछ है, ईद भी है, दिवाली भी है, खालसा परेड भी है, सब कुछ है। ईस्टर्न यूरोप के कल्चर हैं, हमारे जो नेटिव कल्चर्स हैं कनाडा के, वो अब ये सारे का सारा हमारा एक कलेक्टिव बना हुआ है कल्चर। जो मैंने बातचीत जहाँ से शुरू की रितेश जी, वो ये थी कि ये सब तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एज कैनेडियन, चाहे आप आयरिश बैकग्राउंड के कैनेडियन हो, इटालियन के हों, आप सब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी रमदान भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, चूँकि कम्युनिटीज़ हैं। Absolutely. लेकिन when it comes to our Hindu civilization culture, उसमें कहीं कहीं अभी reluctancy है, जो हमारा आज का बेसिक मुद्दा है। इसके लिए कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, क्योंकि बाकी कम्युनिटीज़ assertive हैं, उन्होंने अपनी स्पेस ली है। देखिए, वो एक एक्सप्रेशन है कि माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती जब तक बच्चा दूध ना मांगे, ये एक एक्सप्रेशन है। लेकिन इस सिलसिले में हमारी कम्युनिटी कहाँ पे लैग करती है, कहाँ पे उसको कुछ करने की ज़रूरत है, या इश्यूज़ क्या हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? देखो, आपको एक बात तो मैं बड़ा एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो इंडियन कम्युनिटी है ओवरऑल, एंड इसमें मैं कोई जोड़ नहीं रहा कि हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं सिख की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक जो भी इंडिया ओरिजिन से है, ठीक है, दे आर वेरी पीसफुल, पीस लविंग, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो एंड जैसा कि मैंने कहा कि हमें हिस्टोरिकली आदत है एक्सेप्ट करने की, जो भी होता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और बड़ी जल्दी मोल्ड हो जाते हैं,
ठीक है ये नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ये नहीं कर सकते ठीक है, दिवाली में पटाखे नहीं चला सकते हम नहीं चलाएंगे, हम घर पे बैठ जाएंगे, ठीक है। बट आई थिंक क्या होता है उससे काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे छोड़ते जाओगे वो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी, ठीक है। आप आज आप मनाना छोड़ दोगे, आपके बच्चे तो भूल ही जाएंगे दिवाली होती क्या थी, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि इन अ पॉजिटिव वे, इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, वी ऑल शुड वर्क टूवर्ड्स saving our culture, our traditions, our history, our legacy and goodness, ठीक है। तो उसके लिए मेरी सबसे कम्युनिटी में सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आई थिंक इट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट in today's context, today's time, you know, to come together and discuss these issues. जैसा मैंने पहले भी बोला, आइडेंटिफाई कि क्या इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरत है। हर किसी को थोड़ा सा समय ज़रूर देना चाहिए कम्युनिटी के लिए, ठीक है। हम सब क्या है यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, अपने मसलों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, काम में, धंधों में, लेकिन हमने देखा है, पूरी दुनिया में देखा है हमने, एक पॉइंट आता है अगर आप अपने धर्म को या अपने तरीके को नहीं बचा सकते तो एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, जो आपके पास है वो सब भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें उस चीज़ पे सबको थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस पर काम करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में। मतलब हमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने आप को तो संभाल के रखें, अपनी हिस्ट्री को संभाल के रखें, अपने ट्रेडिशंस को संभाल के रखें, आप उल्टा उसको एनहांस करें। भाई आप जब यहाँ आए हैं, आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे हर एक के साथ रह रहे हो, काम कर रहे हो, मिलजुल रहे हो, तो आप कितना एक वाइब्रेंट लाइफ जी सकते हैं कनाडा में, राइट। तो आई थिंक उसकी ज़रूरत है कि हम अपना तो बचा के रखें ही, लेकिन हम गेन करें बाकियों से भी, हम क्या गेन कर सकते हैं। और सिमिलरली बाकियों को ऐसा ही सोचना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि अगर हिंदू आ रहा है या इंडियन आ रहा है या सिख आ रहा है या इंडिया से जो भी आ रहा है, वो बहुत वाइब्रेंसी ला रहा है, वो बहुत सारी डेप्थ ला रहा है, विजडम की, नॉलेज की, बहुत सारी चीज़ों की, स्पिरिचुअल चीज़ों की, अच्छी चीज़ें बहुत सारी हैं। अब चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन है, लोग आके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, मैं जाता हूँ उसके पास, तो मैं उसको ऐसे नहीं देखता कि यार वहाँ चाइना डोकलम में तो चाइना इंडिया की लड़ाई हो रही है तो मैं चाइनीज़ मेडिसिन नहीं यूज़ करूँगा। मतलब जो अच्छी चीज़ है, अब वो चाइनीज़ जो मेडिसिन प्रैक्टिशनर है, जो कि मेडिटेशन करके आपकी हेल्प कर रहा है, उसका क्या लेना देना कि हुकूमतें आपस में क्या कर रही हैं, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा सोच बदलने की जरूरत है, हम उसको इशू को वैसे ना लें। मतलब जैसा क्या होता है कि देखो नरेटिव्स पुश किए जाते हैं, ठीक है। जब नरेटिव पुश होता है तो जो नरेटिव पुश कर रहे होते हैं वो तो ठीक होते हैं, लेकिन क्या है आम जनता आपस में लड़ रही होती है। तो आई थिंक सबको ये समझने की जरूरत है कि हम वी ऑल आर ब्लेस्ड इन सो मेनी वेज that we came to Canada, we were able to come to Canada. Like today everywhere in the world you see people are dying to come to Canada, ठीक है। they would do anything to come to Canada just because Canada presents opportunities like no other place in the world, ठीक है। अब यहाँ आके अगर हम उसको बर्बाद कर दें तो क्या समझदारी है। आपने पीछे बात की, आपने कहा कि एक ऐसा अब वक्त आने वाला है या आएगा नेचुरली कि जहाँ पे मज़हब पीछे रह जाएगा, जो वे ऑफ लाइफ है वो आगे आएगा। अच्छा, धर्म बुनियादी तौर पर है ही वे ऑफ लाइफ, चाहे आयुर्वेदा की हम बात करें, चाहे योगा की बात करें, चाहे ज़मीन के साथ जुड़त की बात करें, यूनिवर्स के साथ जुड़त की बात करें, चाहे हम इस इकोलॉजी की बात करें। कनाडा में रियलिटी ये है रितेश जी कि यहाँ का एक अपना वे ऑफ लाइफ है जिसमें सारे वे ऑफ लाइफ आपस में इंटरमिंगल हुए, राइट, ठीक है। अब खाने भी सब, जो कड़ी चल रही है, समोसा चल रहा है, बर्गर चल रहा है, सब एक साथ ही चल रहा है। यही अब कनाडा का मल्टी कल्चरल मोज़ैक है। इस सारी सिचुएशन में जो मैंने अभी पीछे आपसे पूछा,
हमारी कम्युनिटी को क्या करना चाहिए थोड़ा सा अपनी स्पेस लेने के लिए, क्योंकि स्पेस लेना, जायज स्पेस लेना बहुत ज़रूरी है। सबने अपनी अपनी स्पेस ली हुई है, लेकिन हिंदू फोबिया तो इन रियल सेंस है, बिकॉज अब दिवाली हो, होली हो, उस पर जो सिचुएशन है, उसके लिए कम्युनिटी को क्या किरदार अदा करना चाहिए? कम्युनिटी को एक्टिव होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कम्युनिटी को एक्टिव होना चाहिए। हर आदमी को देखो, रियलाइज़ हर आदमी करता है, लेकिन क्या है कि हमारी कम्युनिटी थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, मैंने पहले भी बोला आपको कि बड़ी पेशेंट है और बड़ी एक्सेप्टिंग है, ठीक है। दे एक्सेप्ट इट वट एवर कम्स देयर वे, ठीक है। क्योंकि आप अगर हज़ारों साल से पीछे चले जाओ तो जो भी आए, जो किया, आपके मंदिर तोड़ दिए गए, नई चीज़ें बना दी गई उसके ऊपर, कुछ भी, वो भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मतलब अब आप देखो, इससे ज़्यादा ट्रैजिक क्या हो सकता है कि जो हज़ारों साल पुरानी सभ्यता है, उसको धराधायशी करके उसके ऊपर आ जाए कुछ और, ठीक है। और आपको अब अपनी चीज़ लेने के लिए लड़ना पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे अब आपके घर पे कोई कब्जा कर ले फॉर एग्जांपल, और 10 साल वो रहे, लेकिन 10 साल बाद किसी वजह से आप में हिम्मत आ जाए, आप में जज्बा आ जाए कि यार गलत हुआ था मेरे साथ, ठीक है, और आपको ये प्रूव करना पड़ रहा है, और वो विक्टिम बन जाए कि भाई ये देखो मुझे घर से निकाल रहे हैं, ठीक है। जो 100 साल घर में रह के जिसको निकाल दिया, अब 10 साल में रहने वाला कह रहा है देखो मुझे घर से निकाल रहे हैं, और मीडिया साथ दे उसका। तो इश्यूज तो हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। अब यहाँ तो क्या होता है कि हम लोग उस गलती को मान के आगे बढ़ें कि ठीक है यार, कुछ हुआ था गलत, अब हमें आगे बढ़ना है, हमें इकट्ठे रहना है, कोएग्जिस्टेंस है। आप मुझे बताएं, भारत को हर जगह क्रिटिसाइज किया जाता है, हिंदू को हर जगह क्रिटिसाइज किया जाता है। मुझे आप बताएं, कौन सी ऐसी कौम है या कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसने इतनी स्पेस दी हर किसी को? मतलब जितनी आज़ादी भारत में है, मैं आज भी बोलता हूं, उतनी आज़ादी कहीं भी नहीं है हर किसी को, चाहे वो अपना धर्म के लिए हो, अपने मजहब के लिए हो, अपने किसी के लिए हो। किसी भारत ने कभी नहीं देखा भाई माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, आर्मी चीफ भी बन सकता है, क्या कहते हैं, गवर्नर भी बन सकता है। आप हिस्ट्री उठा के देखें, कभी भी हिंदुओं ने मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी कभी इस लेंस से किसी को नहीं देखा। किंग ऑफ बॉलीवुड खान साहब हैं, ठीक है। आप एज्यूम करके देखें कि किसी भी 57 इस्लामिक कंट्रीज में कोई हिंदू को कहा जाए ये राजा है, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। फिर भी भारत गलत है, फिर भी हिंदू गलत है, ये कैसे चलेगा? आई थिंक टाइम इज व्हेन वी एज अ कम्युनिटी नीड टू convey who we are. I think I am India, like I always say I for India, I am India. उससे मेरा मतलब है कि मेरा फर्ज बनता है एज अ कम्युनिटी बताना सबको कि मैं अगर भारत को बिलोंग करता हूँ तो मैं कौन हूँ। मैं योगा भी हूँ, मैं आयुर्वेदा भी हूँ, मैं वेद भी हूँ, मैं वो सारा ज्ञान भी हूँ जिसके दम पे आज नासा भी चल रहा है, इसरो भी चल रहा है, आइंस्टाइन ने जहाँ से चीज़ें उठा के इन्वेंशंस की, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं वो हूँ। तो आई थिंक हमारा एज अ कम्युनिटी ये फ़र्ज बनता है कि हम अपनी स्पेस बनाने के लिए पहले तो हम ये बताना शुरू करें हम हैं कौन, क्योंकि हमें कोई जानता ही नहीं, यहाँ पे हमें कोई जानता ही नहीं। आपको सिर्फ वो नज़र आता है जो कि आपको कोई बायस्ड मीडिया दिखा देता है कि भारत ये है, भारत में तो ये हो रहा है, भारत में तो वो हो रहा है। अब मैं साल में 5 बार 4 बार जाता हूं, अब भी मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता जो यहाँ बताया जाता है या जो मीडिया में बताया जाता है। तो आई थिंक एज अ कम्युनिटी हमारा सबसे बड़ा पहला फर्ज तो ये है कि हम सबको बताएं भारत है क्या, भारत क्या ला सकता है आज की डेट में टेबल के ऊपर पूरी दुनिया के लिए। आज जब दुनिया में इतने इश्यूज हैं, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या कुछ नहीं चल रहा। कोविड हुआ, कोविड में 200 करोड़ वैक्सीनेशन, 2 बिलियन वैक्सीनेशन इंडिया हैज एडमिनिस्टर्ड
in spite of all the problems world thinks India has, ठीक है, खुद से बनाई वैक्सीन, ना ये फाइजर की है ना ये मॉडर्ना की है, इंडिया ने खुद बनाई अपनी वैक्सीन, ठीक है। अगर आप देखें मोर्टेलिटी रेट वगैरह इंडिया में सबसे कम था, ठीक है। इंडिया में मैं कोविड में कितना टाइम इंडिया में रहा हूं, और आई लिव्ड एज नॉर्मल एज एनीवेयर एल्स बिफोर और आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग द पीक ऑफ कोविड आई हैड नो इश्यूज, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं था। यहां पे फिर हमने कितने चैलेंजेस देखे, कोई चैलेंज नहीं था किसी भी सेंस में। तो जब तक हम एज अ कम्युनिटी, आई थिंक हमारा सबसे बड़ा रोल ये है कि हम बताएं ताकि पूरा कनाडा हमें उस नैरेटिव या उस लेंस से ना देखे जिस लेंस से मीडिया दिखाता है उन्हें। जब सबकी एक्चुअल इंडिया से, एक्चुअल हिंदू से, एक्चुअल हिंदू सिविलाइजेशन से या हिंदुत्व से इंट्रोडक्शन होगी, तब ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तब ये प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग अभी क्या है, अभी किसी को पता ही नहीं है। तो आई थिंक आपने जो कहा, मेरी नज़र में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका एक ये मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, नॉट टुवर्ड्स इंडिया और हिंदूज एज जनरल, इट्स टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, इट्स टुवर्ड्स कनाडा। लाइक मैं जब भी बात करता हूँ, मेरे जहन में, मेरे मन में सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ, मेरे में कनाडा का इंटरेस्ट होता है। अगर आज हमें यहाँ तकलीफ होती है तो सिर्फ तकलीफ ये होती है कि हमें लगता है कि ये कनाडा के लिए ठीक नहीं है, कनाडा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ, मतलब मैं नहीं बोलूँगा सब, लेकिन कुछ पॉलिसी मेकर्स या कुछ पॉलिटिशियंस जो मिसयूज कर रहे हैं हम लोगों को, मिसलीड कर रहे हैं हम लोगों को, हमें इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए। ऐसी बातें बोली जाती हैं, ऐसे वादे किए जाते हैं जो उन्हें भी पता है गलत है, लेकिन उनके होने के लिए, उनके रहने के लिए जरूरी हैं वो, बट उसमें वो मिस कर जाते हैं कि हम कनाडा का नुकसान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में। I always say it's very, very, very easy to be a politician, because all you need to do is say things which people want to hear, do things which will help you. But it's very hard to be a leader, because being a leader means you need to take decisions which might not be popular, but they are good for the country. तो आप जब तक ऐसे फैसले ले नहीं सकते जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन मुल्क के लिए, देश के लिए और सब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, तब तक आप लीडर कहलाने लायक नहीं है, आप पॉलिटिशियन हैं सिर्फ। एंड ट्रेजेडी इज, इन टुडेज वर्ल्ड वी हैव फार टू मेनी पॉलिटिशियंस एंड वेरी फ्यू लीडर्स। बड़ी अहम बात की रथेश जी। बातें जो आज हम कर रहे हैं, ये हमें बातें करते रहना चाहिए, खास तौर पर आपको हमें तकलीफ देते रहना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हमारे कनाडा के हक में बातें हैं, ये ह्यूमैनिटी के हक में बातें हैं। आखिर में आज की बातचीत को कंक्लूड करते हुए ये बताइए कि कोई ख़ास बात जो हम मिस की हो अभी डिस्कशन में, या जिस पे आप एम्फसाइज करना चाहते हो। नहीं, एम्फसाइज मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ और सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आई and all of us feel really, really blessed to be living in Canada, to have chosen Canada as our home, and it is our responsibility, duty, and foremost thing which should be on our mind, okay, what is good for Canada, what is good, because Canada eventually will be for our children, for our coming generations. तो आज आपको किसी को भी कुछ भी ऐसा लगता है कि जो आपको लगता है कि इट्स नॉट गुड फॉर कनाडा, प्लीज रेज योर वॉइस, रेज योर कंसर्न, टॉक टू इलेक्टेड पीपल अराउंड यू, टेल देम पॉइंट ब्लैंक ऑन देयर फेस व्हाट यू फील, व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट यू वांट. That will help us, that will help our country, that will help our children. I think that is the most important thing, and please spare some time to contemplate, discuss the issues in the community amongst us, around us. That is very important for future of our country, future of Canada, and future of our coming generations. तो मेरा यही एक मैसेज है, and I'm more than happy to connect with, meet with anyone who feels the same, who has the same passion
And I'm not saying that, you know, Canada never says that, you know, forget your roots or forget your country. But, you know, हम सबका ये फ़र्ज़ है कि जितना हम पीछे की तरफ देखते हैं और पीछे का सोचते हैं, उतना ही हम आगे की तरफ सोचें और देखें। इंडिया हमारा पीछा है, कनाडा हमारा आगे है, और हम दोनों को बैलेंस बना के चलना है, और दोनों के लिए हमेशा ऐसा सोचना है। हम हमेशा इस बात पे सोचते हैं कि कनाडा और इंडिया कैसे एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने की। आई मीन पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड, यू नो, इकोनॉमी इज अ बिग थिंग, एंड इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है, I think India presents such a great opportunity for Canada as a country. I mean, Canada is rich in resources. India, with its population and the growth trajectory, India needs all the resources. So Canada and India are natural partners. दोनों democratic countries हैं, you know, दोनों में there is so much of common in between two countries. तो जितना जल्दी हम छोटे मोटे इश्यूज जो भी हैं वो रिजॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, और यू नो उनको बेसिकली फायर नहीं देंगे, यू नो पॉलिटिशियंस उनको फ्यूल नहीं करेंगे इश्यूज को अपने बेनिफिट के लिए, आई थिंक बेटर विल बी फॉर बोथ द कंट्रीज। जितना जल्दी हम इस चीज़ पे सोचेंगे, काम करेंगे कॉन्क्रीट वे में, आई थिंक कनाडा एंड कैनेडियंस विल हैव अ वेरी वेरी प्रॉस्परस लाइफ अहेड। थैंक यू वेरी मच रितेश जी, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं आपके कि आपने हमें समय दिया, और आइंदा आने वाले दिनों में भी चाहेंगे कि आपका समय लेते रहें। ये वो बातें हैं जो होती रहनी चाहिए। जी ज़रूर। और आइंदा आने वाले शोज़ में मेरी ये भी कोशिश होगी कि इन इश्यूज़ पे हम सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करें, ताकि हमारे जो यहाँ के पॉलिसी मेकर्स हैं, नो एब्सोल्युटली, उन तक ये बात बराह रास्त we'll do another show only in English. Definitely, not just one more show, many more shows. Also, Tahir Saab, I would just like to make Please. one point here. I mean, whatever I'm saying here, I'm saying that in my independent capacity. Like, I don't represent any organization. I may be part of any organization, but that is not here. Not here. I Right. mean, this I am here as a Canadian, as a concerned Canadian, as a concerned Indo-Canadian, and I think, as I said again, and I would reinstate again, everybody needs to, you know, think that way and make sure that, you know, uske man mein they have Canada interest more than anything else. And you know, I see again, you know, India is my country. I was born there. I have great attachment to India, and I'll always have. But you know, without Canadian interest, I'm nothing. So you know, for me, Canadian interest and long-term interest of Canadians is far more important than anything else. And I just see that the country from where we come from, that has a very big role and can play a very big role in betterment of Canada in many ways. And this is the message I want to give. So nice of you. Thank you very much, Ritesh ji. Thank you everyone. Thank you so much. व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप रितेश मलिक जी की, और उन्होंने दिल की बातें की, और दिल की बातें भी अपने पूरे जहन को इस्तेमाल करते हुए, वो बैलेंस दिल में और जहन में उन्होंने पूरा रखा। रैशनैलिटी की बातें हैं, और ये वो बातें हैं जो कनाडा के फ्यूचर के लिए और भारत कनाडा के बेहतर फ्यूचर के लिए बहुत मैटर करती हैं। आज की बातचीत देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।